कल्याणपुर गांव में राम अपनी बीवी मालती और अपने एक बेटे के साथ रहता था। राम बहुत ही दयालु और मेहनती इंसान था। जैसा राम का नाम वैसा ही उसका स्वभाव था। वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म हो गया है। आप जरा मोहन भैया से घर का राशन ले आइए। मालती, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हें पता ही है कि अभी अनाज बिका नहीं है और अब वो मोहन ने उधार राशन देने के लिए भी मना कर दिया है। रुको, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मालती अंदर से पैसे लेकर आती है और राम को दे देती है। देखिए, ये पैसे मैंने बचा के रखे हुए थे। अब इन पैसों से सिर्फ घर का राशन ही लेकर आना, किसी की मदद करने मत लग जाना। ठीक है भाग्यवान, मैं इन पैसों से राशन ही लेकर आऊंगा। और अगर रास्ते में कोई बेसहारा मिला तो क्या? अरे मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और राशन लेकर आओ। चंदन को बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है, मैं झट से जाता हूँ और फट से आता हूँ। राम घर का राशन लेने के लिए मोहन की दुकान पर जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बुढ़िया अम्मा बैठी हुई दिखाई देती है, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। उनकी ऐसी हालत देखकर राम उस बुढ़िया अम्मा के पास जाता है। अम्मा, अम्मा। अरे कौन है? अम्मा, मेरा नाम राम है और आप यहाँ इस सुनसान रास्ते में अकेली क्यों बैठी हुई हैं? अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती हूँ। अम्मा, तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। राम को उस बूढ़ी अम्मा को देखकर उन पर तरस आ जाता है। अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, फिर आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहना। नहीं बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं ठीक हूँ यहीं। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ। अरे बेटा, अगर तुझे मेरी मदद करनी ही है तो तू मुझे कुछ खाने को दे दे। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इन अम्मा की मदद कैसे करूँ? और अगर मैंने ये पैसे दिए तो मालती मुझ पर गुस्सा करेगी। राम को ऐसे परेशान देख वो अम्मा राम से बोलती है, अरे बेटा, तेरे पास अगर खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं, तू मेरी वजह से परेशान मत हो। नहीं अम्मा, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप ये थोड़े पैसे रख लीजिए, इससे आप कुछ खरीद कर खा लेना। राम घर का राशन लाने के पैसों में से कुछ पैसे उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो यहीं पास में ही मेरा घर है, आप जब मर्जी मेरे घर आ जाइएगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर राम राशन लेने के लिए चला जाता है। अरे मोहन भैया, जरा मुझे सामान दे दो। देख भाई राम, मैंने उधार सामान देना बंद कर दिया है। पहले तू पैसे ला, मैं तभी तुझे सामान दे पाऊंगा। अरे भाई, मेरे पास यही पैसे हैं, इतने में जितना राशन आए मुझे दे दे। ठीक है, रुक। मोहन राम को सामान तोल कर देता है। ले भाई तेरा सामान। राम सामान लेकर वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। अरे मालती, ये लो, मैं सामान लेकर आया हूँ। मालती सामान को देखती है कि जितने पैसे उसने राम को दिए थे, ये सामान उतने का तो नहीं लग रहा है। अब किसकी मदद करके आए हो? एक तो मैंने कैसे न कैसे करके वो पैसे बचाए और तुम हो कि उसमें से भी दान करके आ गए। अरे मालती, वो रास्ते में एक बेसहारा बूढ़ी अम्मा दिख गई थी तो उनको खाने के लिए कुछ पैसे दे दिए थे। हाँ, तुम दूसरों की मदद करते रहो, चाहे हम यहाँ पर भूखे मर जाएं। अरे मालती, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अच्छा ठीक है, अब तुम अंदर जाकर खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मालती गुस्से में सामान लेकर अंदर चली जाती है। रात को मालती को गुस्से में देख राम मालती से बोलता है, अरे मालती, वैसे एक बात है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जी, कोई मक्खन लगाना तो तुमसे सीखे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन राम खेतों में काम कर रहा होता है। शाम को अरे शाम हो गई है, चलो अब घर चलता हूँ। बस अब कुछ दिन में ही अनाज को काटकर बाजार में बेच दूंगा, जिससे घर की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।
ऐसा कहकर राम खेतों से निकल अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज तो बहुत देर कर दी तुमने आने में। वो आज खेतों में ज्यादा काम था। अच्छा जी, खेतों में अनाज की खेती इस बार कैसी हुई है? क्योंकि जितनी अच्छी खेती होगी उतने ही अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे घर की परेशानियां खत्म हो जाएं। हाँ मालती, वैसे इस बार अनाज बहुत अच्छा हुआ है। बस भगवान जी से दुआ करो कि फसल के अच्छे दाम मिल जाए। हाँ जी, चलिए आप खाना खा लीजिए। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन राम घर के बाहर खड़ा होता है कि तभी उसके सामने वही बुढ़िया अम्मा आती है। राम उस बूढ़ी अम्मा को देखकर खुश हो जाता है। अम्मा कैसी हो आप? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, तुझे देखा तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। आप आइए आइए, अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। अगर तेरी बीवी ने देखा तो वो गुस्सा करेगी। नहीं अम्मा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी वो अभी बाहर गई है। राम के बार बार कहने पर वो बूढ़ी अम्मा उसके साथ अंदर घर में चली जाती है। अरे अम्मा, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई, तुमने बहुत अच्छा किया। रुको, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। राम अंदर रसोई में जाता है और बूढ़ी अम्मा के लिए खाना निकाल कर ले आता है। लो अम्मा, खाना खा लो। वो बूढ़ी अम्मा खाना खाने लगती है कि तभी राम बूढ़ी अम्मा से कहता है, अरे अम्मा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी बीवी गुस्सा करेगी? अरे बेटा, मैं सब जानती हूँ। फिर वो बूढ़ी अम्मा खाना खाने लगती है कि तभी मालती घर में आती है और उस बूढ़ी अम्मा को खाना खाते देख मालती गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वाह 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 वाह, तुम सही हो, ऐसे ही सबको मुफ्त में खाना खिलाते रहो। यहाँ घर में खाने की पूर्ति नहीं हो रही है और तुम हो कि मुफ्त में खाना खिला रहे हो। अरे मालती, मैंने बस इन अम्मा को थोड़ा सा खाना ही तो दिया है, भला इसमें कौन सा हमारा घर खाली हो जाएगा। हाँ जी, आज तुम खाना खिला रहे हो, कल को तो तुम इनको घर में रख लेना। मालती, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जरूरतमंद इंसानों की मदद तो करनी ही चाहिए। हाँ, तो सारे जरूरतमंदों की मदद करने का ठेका सिर्फ तुमने ही ले रखा है क्या? अरे बेटा, तू ऐसे इस भले इंसान पर क्यों चिल्ला रही है? ये तो बहुत नेक काम कर रहा है। हाँ हाँ, आप तो ऐसे ही बोलेंगी, आपको मुफ्त में खाने को जो मिल रहा है। मालती, ये क्या तमीज है बूढ़ी अम्मा से बात करने की? अंदर जाओ, बहुत सुन ली इतनी देर से तुम्हारी। हाँ हाँ, मैं भी जा रही हूँ। जब तुम्हारा ये दान पुण्य हो जाए तो घर में बैठे हमारे बेटे के बारे में भी सोच लेना। ये थोड़ा सा ही खाना था जो कि मैंने चंदन के लिए रखा हुआ था, वो भी तुमने इस अम्मा को खिला दिया। थोड़ा सा खाना अंदर जाकर देखो, तुमने कितना सारा खाना बनाकर रखा हुआ है। और जाओ अंदर, आज के बाद अम्मा से ऐसे बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तू उस पे ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है? कोई नहीं अम्मा, आप खाना खाइए। अम्मा खाना खाकर चली जाती है और अंदर रसोई में मालती यही सोचती रहती है कि आखिर इतना सारा खाना आया कहाँ से। अजी सुनिए, आखिर ये खाना आया कहाँ से? मैंने तो इतना सारा खाना नहीं बनाया, क्योंकि घर में इतना राशन नहीं है जो मैं इतना सारा खाना बनाऊं। तुमने ही बनाया होगा, जादू तो है नहीं जो ऐसे जादू से खाना अपने आप आ जाएगा। रात को जब सब सो जाते हैं तो एकदम बादलों की गड़गड़ाने की आवाज आती है। ये सुनकर राम और मालती की आंखें खुल जाती हैं। अजी, ये तो बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ मालती, अगर बारिश हो गई तो हमारे सारे अनाज खराब हो जाएंगे। राम के ऐसे बोलते ही मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं और देखते ही देखते जोरों की बारिश हो जाती है। अजी, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ मालती, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अजी, अब हम क्या करेंगे? ऐसे हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ मालती, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब बस सुबह तक का इंतजार करते हैं, सुबह जाकर देखता हूँ। वो दोनों ये सोचकर अंदर जाकर सो जाते हैं कि सुबह तक बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन उस रात बारिश इतनी तेज होती है कि गांव में बाढ़ आ जाती है। जिससे गांव में सभी किसानों की फसल खराब हो जाती है। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? ये अनाज ही मेरी आखिरी उम्मीद थी।
हाय मैं क्या करूं? दुखी होकर राम घर की तरफ जा रहा होता है कि उसे रास्ते में वही बूढ़ी अम्मा मिलती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों दुखी हो रहा है? अम्मा मैं आपको क्या बताऊं, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे बेटा, तू रो मत। भगवान बस अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा मैं अब क्या करूंगा? घर की हालत तो आपको पता ही है, मैं अब अपना घर कैसे चलाऊंगा? बेटा तू दुखी मत हो, तेरी सारी परेशानी अब खत्म हो जाएंगी। अम्मा मेरी परेशानी कैसे खत्म होगी? आप तो देख ही रही हैं कि बाढ़ की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। बेटा तेरी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि तेरा मन बिल्कुल साफ है। तू हमेशा दूसरों की मदद करता है। हाँ अम्मा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, तो ये मेरे साथ क्यों हुआ? बेटा ये ले, इस टोकरी को अपने घर लेकर जा। अम्मा ये टोकरी क्यों? इस टोकरी में ऐसा क्या है? बेटा तू इस टोकरी में जो भी रखेगा तुझे उसका दुगना होकर मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन तू जैसा है हमेशा वैसा ही रहना। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। अम्मा क्या सच में ये टोकरी चमत्कारी है? हाँ बेटा, ये चमत्कारी टोकरी है। तू इसे इस्तेमाल तो कर, तुझे सब पता चल जाएगा। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखियो कि इस टोकरी से जो भी होगा वो तुझे और तेरी बीवी के अलावा किसी को नहीं पता चले। और ऐसा बोलकर वो बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। ये चमत्कार देखकर राम हैरान हो जाता है और अम्मा को इधर उधर देखता है, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा उसे दिखाई नहीं देती। अम्मा अम्मा कहाँ गई तुम? अम्मा! फिर राम वो टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे मालती, मालती! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख, देख मैं क्या लाया हूँ। क्या है इसमें? ये देख, ये मुझे उन बूढ़ी अम्मा ने दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर हम इस टोकरी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और ऐसा बोलकर वो अम्मा गायब हो गई। क्या गायब हो गई? अच्छा, तभी उस दिन जब वो घर में आई थी तभी वो चमत्कार किया था उन्होंने। तो जी आप इस टोकरी का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल तो हम करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस टोकरी के बारे में हमारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है जी, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन आपको पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर कुछ पैसे हैं तो मुझे दे। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालती अंदर से कुछ पैसे लेकर आती है। ये लीजिए। राम जैसे ही वो पैसे टोकरी में डालता है, टोकरी में से रोशनी निकलती है और जिससे पैसे 4 से 5 गुना हो जाते हैं। हाँ मालती, देखा वो बूढ़ी अम्मा की दी हुई इस चमत्कारी टोकरी का कमाल। अरे वाह जी, ये इसने तो पैसों को 4 से 5 गुना में बदल दिया। देखते ही देखते राम पूरे गांव में सबसे ज्यादा धनवान हो जाता है। लेकिन वो अब भी जरूरतमंद लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद करता है। एक दिन, मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप उन बूढ़ी अम्मा की मदद नहीं करते तो आज हमारी ये परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। कोई नहीं मालती, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ तो आया ना कि लोगों की मदद करने से हमारा कुछ कम नहीं होता है, बल्कि हमें लोगों की दुआएं ही मिलती हैं। ऐसे ही वो राम का परिवार खुशी खुशी रहने